नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11.2 हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक स्मिथ फिक्स्ड आयरन रिंग on the rim of wooden wheel of bullock cart. The diameter of rim and the iron ring 5.243 and 5.231 meter respectively at 27 degrees. What is the temperature should the ring be heated so that it feed the rim of the wheel? Okay, हमारे पास एक वुडन व्हील है। ओके, वुडन व्हील है और इस वुडन व्हील के ऊपर हमको एक आयरन का रिंग फिक्स करना है। तो जो रेडियस है, रेडियस जो है वो हमारे पास में है। यहाँ पर डायमीटर गिवन है तो डायमीटर की बात कर लेते हैं। डायमीटर डी इज इक्वल टू, रिंग की बात करें तो वो है 5.243 मीटर, ये है व्हील का रिंग डायमीटर। ठीक है, और अगर हम रिंग की बात करें, इसको डी डैश लिख देते हैं, इसका डायमीटर है 5.231। मतलब हमको इस रिंग का डायमीटर, ये रिंग का डायमीटर है ना, हमको इस रिंग का डायमीटर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिंग का डायमीटर इंक्रीज होगा, और रिंग का डायमीटर हमको बनाना है व्हील के डायमीटर के बराबर। इतना टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि जो आयरन रिंग है तो आयरन का लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट क्या होता है। डायमीटर और रेडियस के लिए भी हम सेम ही लिख सकते हैं। हम लिखेंगे D इज इक्वल टू D नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, डायमीटर के लिए भी हम वैसे ही लिखेंगे। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं, पर अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। डायमीटर या फिर रेडियस के लिए भी हम सेम कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं जो लेंथ के लिए लिखते हैं। तो हमारे पास फाइनल हमको चाहिए 5.243 मीटर। इनिशियल हमारे पास में था 5.231 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू हमको गिवन नहीं है। अल्फ़ा का वैल्यू हमको जो एनसीईआरटी में टेबल गिवन है वहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। अल्फ़ा का वैल्यू हमको पता चलता है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम 5.243 इज इक्वल टू 5.231 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻5 सॉरी -5 डेल्टा टी। ओके, यहाँ से डेल्टा टी का वैल्यू फाइंड करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा। फिर इसको हम सब्ट्रैक्शन में भी लेकर आ जाएंगे तो 5.243 माइनस 5.231 इज इक्वल टू 5.231 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी का वैल्यू इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 3 - 1 दैट इज़ 2, 4 - 3 दैट इज़ 1 and 2 - 2 that is equal to 0 and 0 divided by 5.231 into 1.2 into 10⁻⁻5। तो यहाँ से हमको डेल्टा टी मिलेगा, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं T2 - 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0.012 इंटू 10⁻+5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5.231 ओके इंटू 1.2। ओके, जब हम यहाँ से T2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 218 डिग्री सेल्सियस। ओके, 281 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। रेडियस के लिए भी हम सेम कॉन्सेप्ट लेंथ जैसा लगा सकते हैं। थैंक यू।